संवेदना को। टीम इंडिया न्यूज की एडिटोरियल टीम कोशिश ये करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर मधु दुबे जी को भी साथ में आप जोड़ें, क्योंकि अनुराधा अपने दिल के गुबार मधु दुबे के सामने भी निकालना चाहती हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि भाई आप मुझे कसूरवार न ठहराएं, मैं तो मदद करने के लिए आप लोगों के सामने हूं। एक बार अगर ये दोनों ही आमने सामने आ जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 मिनट के बाद में कोशिश ये करें कि साथ में पैच करें। अब अनुराधा आप अपनी बात पूरी करें, जो भी ऑडियो क्लिप है वो आप सुना सकती हैं। पूरी तरह आपके हवाले करता हूं मैं। जी, तो ये वो टिकट मैंने आपको दिखाया कि टिकट लखनऊ तक की थी, क्योंकि बनारस तक की डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद एक ड्राइवर का नंबर भी मैंने साथ में भेजा है, जो कैब ड्राइवर था, जो इनको लखनऊ पे मिला एयरपोर्ट पे। और उसके बाद ये ड्राइवर उनको लेकर के बनारस पहुंचा। बनारस के सारनाथ पुलिस स्टेशन पहुंचना था, क्योंकि पुलिस के ही अंडर सारा मामला था। तो मैंने उनको कहा था कि आप लोग को सीधा पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। मम्मी और आकाश भैया डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही गए। लगातार मैं आकाश भैया से फोन पे बात कर रही थी, क्योंकि मम्मी की हालत को लेके मैं बहुत चिंता में थी। और मेरी फ्रेंड आकांक्षा बहुत प्यार करती है अपनी मम्मी से। तो मुझे ये था कि इसमें ऐसी हालत में मम्मी के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं लगातार उनके बारे में पूछ रही थी कि वो कैसी हैं, वो ठीक तो हैं, उनको पानी देते रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने मुझे बताया। फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि अभी आगे का क्या है। तो उन्होंने बोला कि पुलिस वालों ने कहा है कि 10 बजे के करीब हमारे बड़े साहब आएंगे, तब इस बारे में कोई भी आगे बात बताई जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो आप उनसे बोलिए कि आप लोग लंबी जर्नी से आए हैं और मम्मी की हालत ठीक नहीं है, तो आपको बैठने के लिए जगह दे दें। उन्होंने कहा दीदी जगह दी हुई है और मम्मी बैठी हैं। अब मम्मी से उस दौरान भी मेरी बात करवाई उन्होंने। मम्मी ने मुझे कहा कि तुम कब आओगी? मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आऊंगी। फिर उसके बाद ये जब सब कुछ चल रहा था, उनसे बात हुई। मैंने मॉर्निंग में सुबह 7 बजे या 8 बजे के करीब फोन किया पूछने के लिए कि अभी क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा अभी भी पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया है। 10:30 या 11 बजे आकाश भैया ने मुझे बताया कि उन्होंने मम्मी ने साइन किया है पोस्टमार्टम के लिए। अनुराधा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूं, क्योंकि टीम एडिटोरियल ने मधु दुबे जी को भी साथ में जोड़ा है। थोड़ा सा अपने जज्बात पर आप काबू रखें। बहुत अच्छे समझ सकते हैं अपने का जाना क्या होता है, अपने को खोना क्या होता है। मधु दुबे जी भी मेरे साथ में हैं। मधु जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, टीवी स्क्रीन पर आप हैं, टीवी स्क्रीन पर अनुराधा हैं। वो अनुराधा जिनका ये कहना है कि मैं तो अपनी सहेली के लिए रो रो करके मैं पूरी तरह से टूट गई हूं और मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मैं बिल्कुल सामना नहीं कर पा रही हूं, मैं तो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई में हूं और मैं तो अपनी मां जैसा मधु दुबे जी को मानती हूं। लेकिन मधु जी के जहन में किसी ने ये डाल दिया कि मैं लाश को बहुत जल्दी अंतिम संस्कार कराने के लिए बनारस में पहुंची थी। आप क्या कहेंगी मधु मैम? मधु दुबे जी बोले, आप क्या हुआ था, क्या कहना चाहती हैं आप? जो बोल रही हैं अनुराधा जी सही बोल रही है कि मैं टिकट कराई मम्मी का। मेरी लड़की के बारे में अनुराधा ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। मेरा और किसी से बात नहीं हुआ, किसी ने मुझे फोन नहीं किया कि आपकी लड़की का डेथ हो गया या कुछ हो गया, मुझे किसी ने नहीं बताया। इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी आकांक्षा को क्या हुआ। मैं बोली क्या हुआ आकांक्षा को? बोलती है वो सुसाइड कर ली। बोली मेरी आकांक्षा सुसाइड कर ली? कौन बोला? इतना ही करके मैं बोली अच्छा रुको, मैं लगाती हूँ अपनी रानी के मोबाइल पर फोन। तो मैंने अपने रानी के मोबाइल पर फोन लगाना चालू किया, तो दोनों फोन किसी ने उठाया नहीं दोनों फोन। फिर एक बार एक जन उठाए, कोई जेंट्स, उन्होंने बोला कि भाई क्या कौन हो आप? मैं बोली मैं आकांक्षा की मम्मी हूँ, मेरी लड़की का फोन है ये, मुझसे बात कराओ। तो बोले चलो रखो, बाद में बात कराता हूँ। मैं बहुत डर सी गई, बोली भाई ये मेरी लड़की का मोबाइल कौन उठाया? फिर मैं फोन लगाती गई दोनों मोबाइल पे, अपने रानी के मोबाइल पे दोनों पे फोन लगाती गई। मैं अब उठाए, मुझे बोले मैं बनारस जनपद सारनाथ से बोल रहा हूँ। तो मैं बोली मेरी आकांक्षा कहाँ है? तो बोली कि नहीं। तो मैं बोली मेरी लड़की आकांक्षा फोन कहाँ है, वो मुझसे बात कराइए, क्या हुआ? तो बोले चलो रखो, बाद में बात कराता हूँ। तब से सब चारों तरफ से सब फोन आने लगे, सब मेरे घर पे जुटने लगे। मैं बोली आज मेरे घर पे इतना आदमी को ये सब, उतने पे भी अनुराधा जी आई रोते रोते घर पे।
वो टिकट का। मैं बोली अभी मेरा तो कोई ये नहीं है कि मैं किससे एक सेकंड करूँ। राशिद जी, मैं यहाँ पे अनुराधा बोलना बोली, चाहूंगी, मम्मी मैं टिकट- मम्मी को घर पे मिलने के लिए नहीं मधु आई। जी, भाई, मैं तो मधु जी, मधु जी, अनुराधा को अपना ही अनुराधा मानती आपसे थी। कुछ कहना चाहती हैं। मधु जी, अनुराधा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अनुराधा, आप सीधे तौर पे बात कर सकती हैं। आपको मधु जी सुन रही हैं। मधु जी, आपको कुछ कहना होगा तो आप अनुराधा से कह सकती हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देश सच जाने। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। 7 दिन गुजर चुके हैं, आकांक्षा दुबे की मौत के राज अभी तक खुले नहीं हैं। समर सिंह को भी लेकर के आप दोनों से ही मैं सवाल करूंगा, लेकिन अनुराधा अगर बीच में आप रिबट करना चाहती हैं, मधु जी से बात करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। आप दोनों लाइव हैं, 130 करोड़ हिंदुस्तान सुन रहा है, देख रहा है आपको। माँ, मैं आपसे घर पे मिलने नहीं आई थी, मैं आपको एयरपोर्ट पे मिली थी, जहाँ मैं आपकी टिकट निकाल के खड़ी थी। मैं समझ सकती हूँ आपकी हाँ। हालत, आपको शायद हाँ, याद तो नहीं मैं होगा, घर पे आई हूँ। लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट पे मिली थी। माँ, वही मैं घर बोली नहीं कि आई माँ थी, कैसे जाओगी। मैं घर पे नहीं मैं आई बोली थी माँ। किससे बोलूं, टिकट कौन टिकट, मैं तो जाऊंगी टिकट। मैंने तो फोन किससे पे, बोलूं? मैंने ये मेरी बात रनिया फोन ही पे तो कही थी। मेरी रनिया ही सब कुछ करती थी। अब मैं किससे बोलूं कि टिकट मुझे निकालूं, मालूम मैं है। कैसे अपना रनिया के पास जाऊं, मैं कैसे अपने रनिया के पास जाऊं। अनुराधा बोली मम्मी मैं टिकट निकाल देती हूँ, मैं कराऊं। बोले हाँ बेटा मेरा टिकट निकाल दे, मैं अपने रनिया के पास जाऊंगी। और टिकट निकाली, सुबह का मिल रहा था। बोले नहीं मैं अपने रनिया के पास में सुबह जाके क्या करूंगी, मैं अब भी जाऊंगी। मेरा टिकट निकाली, मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने आई। तो हुआ, फिर वहां से 4 व्हीलर भी लखनऊ से मुझे करके दी थी कैब का। मैं आई और मुझे अनुराधा, ये क्या नहीं मधु जी पता से आप ये- एक बात पूछना चाहेंगी कि आपने तो मदद की, आप तो इनके साथ में खड़ी थी, तो आपके ऊपर इतने आरोप क्यों लगे? वो कौन है जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे कुछ नहीं हैं? पूछना एक फोन चाहूंगी, कॉल मैं की वजह से चाहूंगी इतनी पहले वो बातें अपनी खराब बात कैसे हुई हैं? complete कर एक बार आप ले, बात वो मेरी माँ जैसी है। जी। तो ये बात हुआ जाने दो। फिर हम लोग गए सारनाथ थाने 3:30 बजे रात को उनका करीब। दुख आप और नहीं फिर- समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, माँ, आप अपनी बात कहिए, आपको क्या? मैं वहां से निकल गई। मैं तो बोली मैं अपनी रनिया का जलते हुए नहीं देख सकती। अनुराधा नहीं वहां देख पे सकती, बैठी, बैठ के विधिवत वहां पे मेरी रानी को जलते हुए देखी। कोई अगर बोलती मेरी बहुत माने बहन थी, बहुत माने दिल से दिल करीब मेरी बहन थी वो, तो बहन को जलते हुए कैसे बैठ के देख सकती है। मेरी रानी को पूरा जलते हुए देखी। माँ, आप मुझे एक बात और बताइए, किसी से अगर मैं वीडियो- चलते हुए देख रही हूँ किसी तो से हमारे वीडियो- बीच में जो इमोशन है, किसी जो हमारा से- रिश्ता है, किसी से वीडियो वो सब खत्म कॉलिंग हो पे भी जाएगा। बात मैं तो करके, किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात करके भी मेरी रानी को दिखा रही थी, ये देखो जल रही है। अगर मैं राशिद जी, मैं पागल यहाँ तो पर बोलती आपको थी ये ना, बोलना अगर अपनी चाहूंगी कि बहन को माँ वहाँ मानती थी थी, नहीं। बहन इनको बोलती जिस थी। किसी ने मधु जी, भी अगर बताया माँ- मधु कि जी, मैं वहाँ पर आपने थी, कई मुझे आरोप भी लगा मेरे दिए हैं। दोस्तों मधु के जी, फोन आपने आ कई रहे आरोप थे। लगाए हैं। अनुराधा, आप कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? अनुराधा, मधु जी का ये कहना है कि अंतिम संस्कार चल रहा था, आपने वीडियो कॉल पर किसी को लिया और वीडियो कॉल पर ये दिखाया कि देखो, ये देख लो, आकांक्षा दुबे की लाश जल गई। ऐसा कुछ हुआ था क्या? अगर हुआ था, ये क्या है, इसके बारे में आप बोलें। मैं चाहता हूं आप दोनों खुल करके बोलें, मधु जी भी सुने। मैं आपको- मधु जी बस एक मिनट रुक जाइए आप। मधु जी, एक मिनट रुक जाइए आप। जी, हाँ, आप एक बार अनुराधा को सुन लीजिए। अब आप अनुराधा बोलें आप। जी हाँ, माँ ने मुझे कहा था कि वो नहीं देख पाएंगी अक्कू को ऐसे जलते हुए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा ये मानना था, आप हमारी कोई पोस्ट देखेंगे, वहाँ एक जगह अक्कू ने लिखा है कि बेस्ट फ्रेंड टिल द एंड। मैं उसको नहीं छोड़ पा रही थी। वहाँ पे मैं वहाँ बैठी हुई थी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्कू के भी दोस्त हैं, जो इंडस्ट्री से ही हैं। उस टाइम पे प्रियंका जो एक्ट्रेस है, उन्होंने फोन किया और उनको बात करनी थी, उनको देखना था आकांक्षा को। मेरे घर से मेरे दोस्तों के फोन आ रहे थे कि तुम अचानक से वहां चली गई हो, तुम्हारे कैसी हो, तुम चीजें ठीक है, क्योंकि उनको भी मेरी चिंता हो रही थी। तो मैं ऐसे फोन उठा रही थी ना, प्रियंका सिंह, प्रियंका ही सिंह फोन करी थी ना कि माँ अपनी लड़की का डेड बॉडी मत जलवाओ, नहीं तो कोई सबूत नहीं मिलेगा। मेरे से बात कर रही थी, मैं तो होश में नहीं थी। माँ, वो प्रियंका सिंह नहीं थी। प्रियंका नहीं माँ, प्रियंका रेवड़ी, वो भी एक्ट्रेस हैं आकांक्षा के साथ। और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मैं, आकांक्षा और प्रियंका।
हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखेंगे तो हमारी फोटोज भी मिल पाएंगी। आंटी आप क्योंकि अपनी लड़की का जी, डेड बॉडी उनका- कहाँ लेके जा रही जी। हो? जलवाना मत, नहीं तो आपके पास कोई सबूत नहीं लगेगा। हाँ हाँ तो जब मैं भागी उतर के रोकने के लिए जी, कि अरे हमारी रनिया को रोको मत, जी, लेके जाओ, ये नहीं तो आंटी जिसके बारे मेरी- में बात कर रही हैं उनका नाम निशा पांडे है। निशा पांडे हाँ, है निशा पांडे। जब उन्होंने आंटी, फोन क्योंकि उस दिन किया, बहुत बहुत ज्यादा तो आप समझ मेरे- सकते हैं उनकी हालत। तो अच्छा सुनो, उन्होंने फोन किया अनुराधा था, ने आंटी मेरे उस हाथ टाइम से रिक्शे पे मोबाइल बैठी छीन हुई थी। लिया, मेरे हाथ से मोबाइल छीन के और ऐसा ये आगे गलत है, आगे मैंने लेके उनके हाथ से भागते फोन नहीं करते छीना था। हुए, और उनको गाली गलौज भी दिया, मैंने नहीं जाना है। मेरे हाथ से मोबाइल लेकर अनुराधा गई दूर तक। फिर मुझे फोन, और मेरा भी मोबाइल और मेरे लड़के का भी मोबाइल दोनों अपने पास ही अनुराधा रखी थी। माँ जी, ये मेरा मधु जी, मोबाइल पे फोन आप आया और था, अनुराधा फोन से बात आप और करते अनुराधा हुए मुझे पूरे घाट तक गई। सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे दें। मेरे हाथ में एक वीडियो है, आप और अनुराधा मुझे सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे दें। ये अनुराधा के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरी टीम ने निकाल करके ये वीडियो दिया है, जिसमें अनुराधा, एक बार जूम करके दिखाएं, अपने कैमरा कोलीग सुनील जी से कहना चाहूंगा, ये है वो वीडियो। इस वीडियो में आप देखें अपनी यादें शेयर कर रही हैं अनुराधा, वीडियो को और जब समंदर के किनारे अनुराधा और आकांक्षा चल रही हैं और नीचे अनुराधा लिखती हैं, माँ का बहादुर बेटा, इंडस्ट्री की कामयाब और टैलेंटेड अभिनेत्री और मेरी सबसे प्यारी दोस्त, बहन और मेरी जान। दुनिया का हर शब्द, हर उपमा अब बेमानी है, क्योंकि अपनी हंसी, अपने अल्हड़पन से उन शब्दों को जीवंत करने वाली मेरी अक्कू अब हमारे साथ में नहीं है। ये देखें, कुछ और तस्वीरें भी साझा की हैं अनुराधा ने, साथ की कुछ तस्वीरें शायद जान थी उसकी, बहन थी, जान थी। हाँ? मेरी लड़की के न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं वो खड़ी हुई? क्यों नहीं आई गुहार लगाने की मेरी मैं बहन को बिल्कुल मार आज दिया आपके गया? सामने, मैं सबके सामने कह रही हूँ, माँ क्यों नहीं आई? न्याय मांगने के लिए जब मैं बोल निकले रही तो हूँ, जो हमारे भी घर अक्कू वाले के तो साथ बोल हुआ है, गई, जो भी मेरी बहन के बोले साथ कि हुआ है, चलो, उसको न्याय मिलना चाहिए। चलो, क्या पुलिस बोलती इसकी है, नहीं जांच चाचा, करे। मैं जा रही हूँ, जो काम के लिए आई तो मेरा काम पूरा हुआ, मेरा रिटर्न टिकट है। नहीं तो आप इशारा क्या करना चाहती हैं मधु दुबे जी? आप इशारा क्या करना चाहती हैं? अगर अनुराधा ने ये कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरा काम पूरा हो गया, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब आपकी सोच क्या कहती है? आपकी सोच में क्या चलता है इन शब्दों के जरिए? क्या कोई नियत पर सवाल उठा रही हैं? मानूंगी ना कि भाई ऐसा कैसा अनुराधा, मेरी लड़की, जबकि अनुराधा को बहुत मानती थी, बहुत, कि अपने मुंह से निवाला निकाल के खिलाई। मेरी लड़की ऐसी थी, हमारा रनिया सबके साथ में होता थी, हमारे रनिया के साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ है। बोलती मैं बहन थी, मेरी जान थी। तो बहन माँ अकेली लड़ाई लड़ रही है, जान के साथ में, इसकी बहन के साथ में ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। अच्छा, आप रुक जाइए। अब मधु जी 1 मिनट रुक जाइए आप, क्योंकि आपने भी बहुत बातें की हैं, कई आरोप लगाए हैं। एक बार मैं अनुराधा को पूरी तरह से स्टेज देना चाहता हूं कि भाई जितने भी आरोप लगे हैं उन सभी के जवाब दें। अनुराधा, साथ ही आप ये भी बताइएगा, मैं समझ सकता हूं कि रो रो करके आप दोनों का ही बुरा हाल है, लेकिन एक बार हम सोल्यूशन चाहते हैं कि असल में इस कहानी का राज क्या है। अनुराधा, क्या आप समर सिंह को जानती हैं? समर सिंह के भाई संजय सिंह को भी जानती हैं या नहीं? जी, मैं समर सिंह को जानती हूँ, मैं संजय जी को नहीं जानती। अच्छा। समर को मैं जानती हूँ क्योंकि आकांक्षा की जब गृह प्रवेश की पूजा थी तो वहाँ पर समर आए थे और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी। ठीक है। और जब हम लंदन में रह रहे थे उस दौरान भी आकांक्षा फोन पे जब बात करती थी तो समर का फोन आता था, ये मुझे पता है, क्योंकि वो वहाँ से समर और मम्मी को ही फोन करती थी। अच्छा, ठीक वो है। रात को सोने से पहले सुबह उठकर वो मम्मी को फोन करती थी और समर से उसकी बात होती थी, तो मैं ऐसे जानती हूँ समर को। जी। अच्छा, मतलब आपने ऐसे जाना। क्या आकांक्षा की मौत के बाद कभी आपकी समर सिंह से बात हुई? नहीं, मेरा किसी से किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं है, मैं नहीं जानती। ठीक है। मधु जी, अब आप ये बताएं कि आपने चूंकि कई बातें की, आपने कहा कि भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बनारस में क्यों नहीं रुकी, भदोही में क्यों नहीं आई। अगर किसी के पास कोई काम है और उसने अपनी सहेली के, अपने दोस्त के अंतिम संस्कार करने के बाद कोई वापस से मुंबई जाना चाहे और ये कहे कि यहाँ पर आकर के मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आप कहना क्या चाहती हैं? भाई असली कसूरवार जो है समर सिंह है, संजय सिंह है, या कोई और है? क्योंकि संदीप सिंह का भी वीडियो सामने आया है। असली कसूरवार कौन है? आप क्या कहना चाहती हैं? थोड़ा सा और डिटेल में बताएं, साफ सुथरे तरीके से बताएं थोड़ा। कसूरवार तो मेन समर सिंह है और संजय सिंह है, क्योंकि 3 साल से समर सिंह मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करता था। हाँ। जब से मेरी लड़की के साथ में काम चालू किया, मेरी लड़की उसने, तो जब पैसा मांगती थी कि भाई पैसा दो, ये अगर अनुराधा बोलती है ना कि मेरी बहन थी, मेरी जान थी,
तो बहन थी, जान थी, तो माँ से बात जो शेयर वो नहीं कर पाई मेरी रानी, इनसे तो करी होगी ना। बिल्कुल। अनुराधा, क्या कभी आकांक्षा ने इनसे आपसे तो शेयर की किया कि होगी समर ना। सिंह, संजय सिंह बहुत परेशान कर रहे हैं, पैसे मांगते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं? अगर आपको भाई, पता था पहले कि आप में, मधु दुबे जी से भाई, कभी कहा या माँ नहीं? में मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी फर्क आकांक्षा, माँ जी एक मिनट, आकांक्षा माँ जी ने- एक मिनट, अनुराधा की आप एक बात अगर सुनते हैं। आकांक्षा की देखेंगे आज तक की, जी, अगर आप देखेंगे तो आकांक्षा ने सबसे ज्यादा काम समर के साथ ही किया है। और आकांक्षा को जैसे एक दो बार ऐसे बात हुई कि पेमेंट को लेकर के उसने सामने से फोन किया कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि ये बात मेरे सामने हुई है तो मुझे पता है। उसने बोला कि मुझे प्रोजेक्ट वाइज पैसे नहीं मिलते थे, उसको ऑन अकाउंट पैसे मिलते थे। ऑन अकाउंट एज इन कि अगर वो 50,000 60,000 अगर वो एक गाने का चार्ज करती है तो उसे हर गाने का उस तरीके से चार्ज ना करके जब उसको जरूरत हो तो 10,000 और 20,000 दे दिए, इस तरीके से। ये मुझे मेरी जानकारी में है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। ये मुझे जानकारी है इस बात की जो माँ भी कह रही है। क्या आकांक्षा समर सिंह के गृह प्रवेश में आप गई थी अनुराधा? मेरे मैं लड़की आकांक्षा के गृह जब प्रवेश में गई थी जहाँ पर समर आए हुए थे। अच्छा, और समर किस नेचर के इंसान हैं? मैं पर्सनली उनको नहीं जानती, हम Personally गृह आप नहीं प्रवेश के जानती। दौरान मिले थे, मैं माँ आपको से भी मिली अच्छा, थी। आपको कभी माँ नीचे घर में थी जहाँ अच्छा, पर पूजा अब हो रही अनुराधा, थी और समर कितने ऊपर साल से वाले फ्लोर आकांक्षा पे को बैठे जानती हुए हैं थे। आप? जी, मैं फरवरी 2022 में उनसे एयरपोर्ट पे मिली थी, जैसा कि मैंने अपनी शुरुआती बातों यानी में ही लगभग बताया साल कि मैं भर एयरपोर्ट से पे जानती मिली हैं आप, थी करेक्ट? और लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छा। वहाँ हमारी दोस्ती हुई। ठीक है, आप जी, आप जी। अब साल भर से जानती हैं। क्या कभी आपको ये लगा था कि आकांक्षा आत्महत्या कर लेंगी? मेरी दोस्त बहुत बहादुर थी, वो अपना पूरा घर चलाती थी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। मैं आपको बोल तो रही हूँ, माँ भी यही चीज बोल रही है, वो सुसाइड नहीं कर सकती है। मुझे नहीं पता इस पूरे मामले में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी सही है वो सामने आना चाहिए। मेरी दोस्त सुसाइड नहीं कर सकती है, जिसने इतनी हिम्मत रखी है, जिसने इतना लंबा सफर तय किया है, जो कामयाबी अब उसके कदम चूमने वाली थी वो उससे पहले नहीं जा सकती, वो नहीं कर सकती है। मधु दुबे जी, अनुराधा ये कह रही हैं कि सुसाइड नहीं कर सकती आकांक्षा, मेरी दोस्त बहुत ज्यादा वो तो मजबूत मैं थी, भी मुझे बोल रही हूँ, हाँ। वो तो मैं भी बोल रही हूँ कि तो मेरी मधु रानी जी सुसाइड एक कर ही बात ये नहीं बताएं, सकती। एक बात ये बताएं भाई, मेरी समर रानी जब इतना को सिर्फ दुख चेहरे से झेली, जान इतना लेना, संघर्ष करी, तब समर उसने को कुछ सिर्फ किया चेहरे ही से जान नहीं। लेना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अनुराधा ने कोई षड्यंत्र रच दिया या अनुराधा ने कोई साजिश कर दी। भाई अनुराधा तो खुद ही ये चाहती हैं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अनुराधा अभी तक कोई शिकायत आपने दर्ज कराई या नहीं कराई अपनी तरफ से? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत कई मैसेजेस आ रहे होंगे, यकीनन आपको धमकाया भी जा रहा है, मुझे ये भी जानकारी मिली है। जी जी जी, तो कौन मैंने इस धमका रहा मामले है? में जो भी शुरुआती चरण में मधु जिन जी लोगों जानना ने चाहती हैं गलत- आपको कौन धमका रहा है? जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आकर के लिख रहे हैं, गाली गलौज भी हो रही है, और उसके बाद वो लिख रहे हैं तुम भी मर जाओगी, तुम्हारा भी ऐसा ही अंत होगा, और बहुत कुछ। मतलब ये भीड़ है जिसका कोई नाम कोई चेहरा नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूंगी। हालांकि मैंने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसके अंदर मैंने इसकी फुटेज, इसका स्क्रीन भी शेयर किया है, तो मैं वो तो तुम दिखाना चाहूंगी। डरवाने, कोई ये डरवा देखिए। धमका रहा है तो तुमको मार डालेगा, इसलिए मेरी रानी के माने इसमें सांस नहीं देने आ रही हो कि मुझे भी मार डालेगा। मुझे भी तो आ रहा है, मेरे तो आगे पीछे आदमी नहीं, घूम माँ, आप रहे गलत हैं। समझिए मेरे कहने, तुमको जान से मारने की धमकी दी, तुम अपनी जान बचा के बैठ ये गई। वो सारी गालियां हैं मुझे जो मार मुझे डालेगा। अभी आप बोलेंगे, मैं आपको अगर एक एक मेरी- मैसेज खोल मेरी के रानी दिखा को दूंगी, इनकाम लेकिन ये दिलाने सारी के वो लिए गालियां। तुमको माँ, इतना बड़ा उसको नहीं है कि तुमको मार डालेगा। मुझे भी, मेरे भी पीछे आदमी घूम रहे हैं, चौकी से लेके कल कचहरी तक मेरे आगे पीछे आदमी लगे हैं, मेरे घर तक उसके आदमी आ रहे हैं मुझे मारने। मैं तो खुल्लम चुनौती दी हूँ कि समर सिंह भेज मुझे इनका गोली कोई मरवा। अंत ही नहीं है, इनका कोई अंत ही नहीं है। मरवा और आप मुझे जब गोली। इनको खोल के देखेंगे तो इसमें बेबुनियादी मैं तो बातें हैं खुल्लम कि तुमने चुनौती दे मारा रही है, हूँ, क्योंकि मुझे मार इनको के जो जाए मैंने आपको गोली। बोला कल कि वहाँ आप रोड जिस पे भी किसी के खुल्लम पास भी चुनौती दी। स्मार्टफोन है, जो भी अपने मुझे आप को मारने लगता का है कि धमकी वो बोल दिया सकता किसी है, ने, वो डर बोल रहा गई। है। उसने न्यूज बनाई है मेरी फोटो, क्योंकि मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, मेरी फोटो का यूज करके, मेरा नाम यूज करके ये सब कुछ मधु किया। जी, इसके अनुराधा बारे में ये कहना कंप्लेंट चाहती की है, हैं कि वो तो टीवी और मैं फिल्म की बोल बहुत बड़ी रही है। स्टार हैं,
मधु जी, कुछ अनुराधा ना ये कुछ कहना होगा, चाहती हैं कि वो चूंकि तभी फिल्मों की तुम्हें बहुत डर बड़ी रही स्टार है। हैं, बहुत से ऐसे आपके जानने वाले लोग हैं जो उनके नाम से कुछ यूट्यूब लाइक्स चाह रहे हैं, कुछ यूट्यूब व्यूज चाह रहे हैं, मैं तो नहीं डर रही हूँ। और झूठे तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कई लोग, जिस वजह से वो खुद ही इतनी परेशान है। ये कह रही हैं मधु जी। हाँ, तो झूठी जब वो सच्ची है तो डर किस बात का? मैं सच्ची हूँ, मुझे मैं नहीं डर रही हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आज भी आपके साथ खड़ी हूँ। मेरे आदमी घूम रहे हैं। मैं तो खुल्लम चुनौती दे के आई कि समर सिंह मुझे डर किसी बात का नहीं है। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, जो सच है वो सामने आना चाहिए। मेरी बहन को, मेरी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। जान से मारने की धमकी दी तो डर गई, अपनी जान प्यारी है। मेरी रनिया को ऐसा ही मार डाला। नहीं, मुझे किसी ने जान से मारने की धमकी नहीं दी है। मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगी कि ये वो फॉलोअर्स हैं जो आकांक्षा के हैं, जिनकी तरफ से मुझे गाली दी जा रही है। मैंने आपको बोला ये भीड़ के चेहरा है जिनका नाम जो है, मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखा दिया कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से मुझे मैसेज आ रहे हैं, जो मुझे धमकी दे रहे हैं कि तू भी मर जाएगी, 2024 तेरा भी अंतिम साल होगा। ये तमाम चीजें जो उनकी तरफ से तो ये लिखाने का ना, ये आके कंप्लेन लिखाने का चौकी में कि मेरे पास भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं। कर दिया है माँ, ये कंप्लेन कर दिया है मैंने यही चीज बताई। जब तुझे मारने की धमकी आ रही है, मैं भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ। पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखाना चाहिए कि देखो मुझे भी जान से मारने की धमकी आ रही है, समर सिंह दे रहा है। समर सिंह मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगी। नहीं मधु जी, ये अनुराधा जो कह रही है ना, ये समर सिंह की तरफ से धमकी नहीं आ रही है। अनुराधा को सोशल मीडिया वो होता है ना, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई ऐसे फॉलोअर्स होते हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारे ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब पिछले 3 दिन में अनुराधा का ये कहना है उन्होंने खाया पिया नहीं है, सो नहीं सकी है। समर सिंह के आदमी होंगे क्या और दूसरे के आदमी होंगे? हाँ। और किसी का आदमी तो होंगे नहीं, कुछ को धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। समर सिंह के ही आदमी होंगे तो वही तो धमकी दे रहे होंगे। अच्छा अनुराधा, आपको लगता है कि समर सिंह के लोग आपको धमकी दे रहे हैं? अनुराधा, आपको लगता है सोशल मीडिया पर जो ट्रोल किया जा रहा है ये समर सिंह के लोग हैं? मैं आपको बोल तो रही हूँ कि ये भीड़ है, इनका कोई चेहरा नहीं है, इनका कोई नाम नहीं है। मैंने प्रोफाइल आप अगर देखेंगे तो किसी ने आज ही अकाउंट बनाया और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो मेरे को गाली दे सके, मुझे धमकी दे सके। तो ऐसे लोगों की पहचान मैं किस रूप में करूँ, आप मुझे बताइए। अच्छा मधु दुबे जी, अनुराधा का एक और ये कहना है कि निशा नाम की कोई महिला, कोई लड़की, उन्होंने फोन किया जब लाश चिता पर रखी हुई थी, अंतिम संस्कार होने वाला था। ये इतनी ज्यादा झल्लाई हुई थी, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी, इतनी ज्यादा दुखी थी, हर जगह लाश देख करके, कभी मॉर्चरी में। दौरान की बात नहीं है राशिद जी, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगी। एक सेकंड राशिद जी, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगी, ये उस दौरान की बात नहीं है। अच्छा। जब हम आकांक्षा को लेके जा रहे थे, जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी, माँ क्योंकि बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, वो उनको चक्कर आ रहे थे, वो गिर रही थी, तो उनको और मासी को हमने रिक्शे पे बिठाया था, क्योंकि मासी की गोदी में एक छोटा सा बच्चा था, उनको हमने रिक्शे पे बिठाया था। और बनारस की गलियां, अगर आप कभी बनारस गए होंगे या जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर वो जानते हैं बनारस को, तो एक ही साइड से आना जाना होता है ट्रैफिक का, तो जिसकी वजह से मैं रिक्शे के बराबर में नहीं चल सकती थी, मैं रिक्शे के पीछे चल रही थी। और भी लोग थे, उनकी वजह से माँ को अचानक से कोई फोन आया। मनोज करके वो लड़का कौन है? आदर्श भैया थे वहाँ पे। मनोज करके वो लड़का घाट पे तुम्हारे साथ में कौन है? वो मनोज करके मधु दुबे जी का ये कहना है कि मनोज नाम का भी कोई लड़का आपके साथ में था। अनुराधा बताना चाहूंगी राशिद जी वहाँ पे। हाँ जी, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जो मैंने आपको बताया कि जब मैं बनारस से क्योंकि हूं नहीं, और माँ ने जब मुझे फोन किया था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मैंने उनको बोला था कि मैं बनारस में हेल्प सीख करने की कोशिश करूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि अगर कोई लोकल फ्रेंड होगा आपका जो मदद कर सके, जो घाट पर आकर हमें बता सके कि कहाँ पे क्या होगा, तो प्लीज आप उनको बोलिएगा। तो वहां पे मुझे उस शख्स का नाम नहीं पता कि उनका एग्जैक्ट नाम क्या है, अगर माँ कह रही हैं या उनको बताया गया है तो ये मुझे मेरी फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। माँ जी, मधु जी, एक शख्स वहाँ पे थे जो हमारी ही आपको मदद के लिए आए हुए थे। एक मिनट अनुराधा, माँ जी आपको असल में शक क्या है? क्या शक यह है कि इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी अनुराधा ने, या आपको शक यह है कि आकांक्षा की मौत के पीछे भी अनुराधा है? आपको शक क्या है, थोड़ा बताएं आप। मुझे तो ऐसा ही लगा, मैंने वीडियो कॉलिंग पे मेरे साथ में तो अच्छे से आई, फिर उधर से मुझे आया नहीं, ऐसा ही मतलब क्या लगा?
एक बार दिल खोल करके बोलिए ना, ऐसा ही मतलब क्या लगा आपको? और अगर वो मानती थी मेरी लड़की को तो मेरे साथ में उसको खड़ा रहना चाहिए। अरे 1-2 दिन छुट्टी करती थी शूटिंग का। मैं खड़ी हूँ माँ आपके साथ, मैं खड़ी हूँ आती आपके थी, साथ। मीडिया पे आती थी कि जब वो मुझे माँ मानती है, मेरी रानी तो गई, अकेली ऐसा रोड पे भटक रही हूँ पागल बन के, मेरे साथ में नहीं आ सकती थी। मैं अपनी बहन को अपनी माँ के साथ में खड़ी होकर इंसान दिलाऊं, खड़ी हो सकती थी ना। मैं हूँ आपके साथ, मुझे एक बार भी फोन नहीं आपके किया। साथ, मैं हर इंसान की जब लड़ाई में वहां से आपके गई साथ। बनारस से, फिर मुझे फोन नहीं करी एक बार भी। मैंने आपको फोन किया माँ, मैंने आपसे पूछा कि आप भदोई पहुंच गई, आपने कहा कि नहीं, आप विंध्याचल रुकी थी रात को, आप सुबह जाएंगी भदोई। मेरी आपसे बात हुई है माँ, शायद आपको याद मैंने नहीं। फोन लगाया था, मैंने फोन लगाया, जब ये लोग आ गए सब लोग, तो मैं बोली अनुराधा नहीं आई, तो फिर मेरे देवर ने बोला वो तो गई मलिक के बोलती, हाँ बोलती थी जो काम के लिए आई थी वो काम पूरा हुआ और मेरा रिटर्न टिकट है। तब मैं फोन लगाई कि मधु जी एक मिनट, मेरे पास नहीं आई, मधु मिलने जी के लिए चली गई। मेरी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम की जो टीम है और एडिटोरियल की जो टीम है, कुछ तस्वीरें लेकर के आई है। तस्वीरें जो अनुराधा की आकांक्षा के साथ में है, तस्वीरें जो ये बताती हैं कि गुजरे वक्त में किस तरह की दोस्ती दोनों की रही है, कितनी ज्यादा दोस्ती में गहराई रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अभी चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखें, बाईं तरफ ये तस्वीर है, ये समंदर किनारे की है। थोड़ा सा अनुराधा ये बताइए कब की तस्वीरें हैं, प्लस कुछ पार्टी और एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक साल का साथ रहा है और कई टीवी सीरियल के सेट की भी तस्वीरें हैं। और इस एक साल में ये देखें, ये भी एक है जो जिसमें अनुराधा और आकांक्षा साथ में नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा अनुराधा बताएंगी, इनफैक्ट यहाँ तक या स्लीपिंग सूट तक में आप लोग साथ में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप लोग साथ में नाइट स्टे भी किया करते थे, इतनी गहरी आप दोनों की दोस्ती। कि लंदन में हम एक ही रूम शेयर करते थे। अच्छा जी, लंदन की वो फोटो है जो हम एक ही साथ एक ही रूम शेयर करते थे। बड़े शौक से हम दोनों एक जैसा कि नाइट सूट लेकर आए थे कि हमने एक जैसे कपड़े पहने थे। मेरे पास आकांक्षा की याद के रूप में इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। जी। मैं जो चीज सोच नहीं सकती, अच्छा, वो चीज हो मैं चुकी चूंकि है। अपने शो के और मैं इस कंक्लूडिंग बारे में पार्ट में सिर्फ हूँ, इंसाफ चाहती हूँ कि जो भी मेरी बहन के साथ हुआ है वो सामने आना चाहिए। अनुराधा, मधु जी, मैं चूंकि बिल्कुल अंतिम हिस्से में हूं अपने शो के, एक बार मधु जी अगर अनुराधा आपसे मिलना चाहेंगी, मिलने के लिए अगर बनारस या भदोही आना चाहेंगी, मिलना चाहेंगी आप मधु जी? मैं तो अपनी लड़की जैसे मैं अपनी रनिया को मानती थी वैसे ही सभी को मानती थी। अच्छा, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी रानी के साथ में इतना बड़ा सब लोग मिलकर। अनुराधा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप कोऑपरेट करेंगी? अगर पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए आती है अनुराधा, तो आप कोऑपरेट करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने इस बात का विश्वास जताया। मैं आज अभी भी आपको ये चीज बोल रही हूँ राशि जी कि मुझसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा है कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। मुझे अथॉरिटी बाय सभी में से किसी ने कुछ नहीं पूछा है। ये पहली बार है और आखिरी बार है जब मैं मीडिया के सामने आई भी हूँ, क्योंकि मैं इस पेन से, मैंने आपको बोला कि मैं इस वजह से आई हूँ। सुनिए, अगर 1 साल से मेरी लड़की से इनका दोस्ती था, 1 साल के अंदर में मेरी रानी ने इनसे कुछ ऐसी बात तो शेयर की होगी कि समर सिंह के बारे में। एक काम करते हैं मधु जी तो और अनुराधा, अभी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्वेस्टिगेशन को आगे भी बढ़ाता रहूंगा। इंडिया न्यूज की टीम आप दोनों से ही मिलती रहेगी और मेरा ये वादा, हम सनसनी नहीं फैलाएंगे, हमें कोई टीआरपी नहीं बटोरनी है, क्योंकि किसी की जान की खबर, जान जाने की खबर दिखा करके हमें आईबॉल कैचर नहीं बनना है। हम सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। अनुराधा, आपने बेशकीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मधु दुबे जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद ये करते हैं कि आकांक्षा के परिवार को जल्दी इंसाफ मिलेगा। यहाँ रुकते हैं।